नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पोर्न इंडस्ट्री पर खुलासे के बाद एक नई बात सामने आई है। ये नई जानकारी, नया अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज कुंद्रा की मुश्किलें तो बड़ी हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी इस पूरे मामले में शामिल नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। हालांकि शिल्पा का बयान इस मामले में पुलिस दर्ज करने वाली है। शिल्पा शेट्टी को जल्द ही बुलाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लेकिन इसके साथ ही मालूम चला है कि शिल्पा शेट्टी इस पूरे मामले में राज कुंद्रा के साथ शामिल नहीं रही। लेकिन इन सब के बीच चूंकि पत्नी है राज कुंद्रा की शिल्पा शेट्टी, इसलिए उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस दर्ज करेगी शिल्पा शेट्टी का बयान, सूत्रों के हवाले से खबर। अश्लील फिल्म रैकेट केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को लेकर जहां कई खुलासे हो रहे हैं, वहीं बी ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ कुंद्रा के समर्थन में उतर आई है। ये वही गहना वशिष्ठ हैं जिसे इस साल फरवरी में पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि गहना अभी जमानत पर हैं। जेल में करीब 5 महीने बिताने के दौरान हार्ट अटैक के चलते गहना को जमानत दी गई। गहना वशिष्ठ हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी और उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बिना पर वो राज कुंद्रा का समर्थन कर रही हैं। कुंद्रा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच के पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। गहना वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गहना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं, क्योंकि राज कुंद्रा की मुश्किलें बड़ी हैं और उसके साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है पोर्न इंडस्ट्री को लेकर के, और कहा जा रहा है कि न्यू कमर्स को, उन मॉडल्स को, उन एक्ट्रेसेस को जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें जानबूझ करके गलत जाल में फंसाया जाता है और पोर्न इंडस्ट्री का हिस्सा बना लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी इस पोर्न रैकेट पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे मैं हूँ या राज या उमेश हो या रेहान हो, हम लोगों में से किसी ने कभी पोर्न फिल्म बनाई ही नहीं है। जब हम लोगों ने पोर्न फिल्म बनाई ही नहीं है, हमारा पोर्न रैकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम लोग कैसे किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को या राज किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पोर्न इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करा सकते हैं? जिस चीज से किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, उस चीज पे किसी को कैसे ड्रैग कर सकते हैं? गहना, लेकिन आपके ऊपर केस दर्ज हुआ, आपको जेल जाना पड़ा, 5 महीने आपने जेल में गुजारे, उसके बाद हार्ट अटैक की वजह से मेडिकल ग्राउंड पर आपको जमानत दी गई, अभी आप जमानत पर बाहर हैं। आखिर क्यों आपकी गिरफ्तारी की नौबत आई, क्यों आपके जेल जाने की नौबत आई, अगर आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या फिर ऐसा है ही नहीं? रीजन ये है कि जो शूट पे लोग मिले थे 4 तारीख को, जिनको अरेस्ट किया गया था, मैं शूट पे नहीं थी, ना मेरा शूट से कोई लेना देना है, और ये मेरी चार्जशीट भी बोलती है। चार्जशीट का कहना है कि 6 को मुझे बुलाया गया और मेरी इंक्वायरी की गई, और उसके बाद इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया। ना तो मैं शूट पे मिली, और जिस शूट ऐप का ये लोग शूट कर रहे थे उस ऐप को मेरा लेना देना नहीं है, और ये बात सबको पता है। आज फिल्म इंडस्ट्री में मुझे 12 ईयर्स हो चुके हैं, आज तक ना तो मैं किसी एलिगेशन में पड़ी हूँ, ना मैंने कभी किसी पे एलिगेशन लगाया है। और अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, और हमारा किसी भी पोर्न रैकेट से या पोर्न इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज, मैं 5 महीने इसलिए जेल में रह कर रही हूँ, मुझे एज एन अंडर ट्रायल एक्यूज डाला गया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक लॉ है कि आपको जिसको जब मन में आता उठा के अंदर डाल देती है, उसको तभी केस क्लियर होगा जब केस खुलेगा, केस पे आर्ग्यूमेंट होगा, केस पे डिस्कशन होगा, वो तब होगा जब केस ओपन होगा। मुझे तो बोलने तक का मौका नहीं दिया गया जब मैं अरेस्ट हुई थी। आप कह रही हैं गहना कि आपको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, और हम चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको इंडिया न्यूज पर
मौका दिया है ताकि हर किसी की बात सामने आ सके, लेकिन आपके अलावा और भी लड़कियां हैं और भी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं जो अपनी बात रख रही हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताती हूँ। वो पूनम पांडे हैं, वो शर्लिन चोपड़ा हैं, सागरिका ने भी आगे आकर अपनी बात रखी है। अगर आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है और आप ये कह रही हैं कि आपके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस गलत हैं, तो क्या उन लड़कियों की बात भी नहीं सुनी जानी चाहिए जो राज कुंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं? क्या आप मुझे बताएंगे पूनम और शर्लिन का क्या एलिगेशन है? सॉरी, पूनम और शर्लिन के क्या एलिगेशन हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो एलिगेशंस हैं और राज कुंद्रा की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ अब जांच चलेगी आगे। तो जांच तो होनी चाहिए ना गहना, जांच करके एक नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिए। पहले से ही अगर कोई फैसला सुना दिया जाए तो क्या ये ठीक है आपके लिहाज से? बिल्कुल नहीं। अगर ये मेरे टाइम पर भी तब तक चेक किया जाता तो मैं 5 महीने जेल में नहीं रहती। चेक किया जाना चाहिए, हर चीज के बारे में पता किया जाना चाहिए। और अगर पूनम और शर्लिन की हम लोग बात करें तो ये सारे केस में तो अभी अभी हुए हैं। 2015 में पीढ़ी की थी, उसमें तो प्रॉपर न्यूज सीन किए थे। प्लेबॉय मैगजीन का वो कवर पेज करके बैठी है। आज पूनम पांडे की जो वेबसाइट है, जो ऐप है, उसका राज कुंद्रा से कोई लेना देना नहीं है। वो अगर कोई न्यूड वीडियो रिलीज करती है, अपने पति के साथ बना एमएमएस बना के डालती है, कभी वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के कभी बातें करे, कभी कैसे, तो क्या वो राज कुंद्रा उसके बेडरूम पे बैठ के उसको बोलता है पूनम की तो शूट कर? ये तो खुद ही हर रोज अपने वीडियो शूट कर रही है। हम लोग सनी लियोनी की बात कर रहे हैं, सनी लियोनी तो ऑलरेडी ऐसे वीडियो शूट करके इंडस्ट्री में आई, पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं और इनके खुद सामने हैं लोग की जो वीडियोज है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना इंटरनेट देख लो, पूरा गूगल आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा शो होगा। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी अपना एलिगेशन 5 महीने जेल में रहकर भी आ गई हूँ। और ये जो लड़कियां रोज ऐसे वीडियो डालती हैं, जब मन में पे किसी पे एलिगेशन लगा देती है, इन्हें तो कोई कुछ नहीं किया। मैं जांच पड़ताल हो ही रही है, सबकी जांच पड़ताल है ना, सबको चेक किया जाए। जी देखिए गहना, मैं एक बात साफ कर दूं कि हम दो चीजों को अलग अलग रखें। सनी लियोनी का आपने जिक्र किया, किसी भी और महिला का अगर आप जिक्र करेंगी और वो देश के बाहर वहां के कानून के हिसाब से अगर कोई काम कर रही है अपनी मर्जी से, तो हम और आप कोई नहीं होते ये कहने वाले कि कौन क्या कर रहा है और कौन सही या गलत कर रहा है। लेकिन इस देश के कानून के लिहाज से हम बात करें और जिन औरतों ने एलिगेशंस लगाए हैं, अगर हम उनकी बात करें, यहां पर मसला दूसरा है। यहां पर एक ट्रैप में फंसाने की बात हो रही है गहना। यहां पर यह कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है राज कुंद्रा की कंपनी की ओर से, या और भी ऐसी कितनी कंपनीज चल रही होंगी, इसी बात का तो पता लगाना है। यही तो डर है कि आखिर कितने बड़े पैमाने पर यह पूरा जो रैकेट है वो चल रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उन एक्ट्रेसेस से, उन मॉडल से जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, और वहां पर कुछ वक्त के बाद आकर जाकर के उन्हें न्यूड सीन्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। न्यूड सीन्स देने के लिए गहना मजबूर किया जाता है और ये कहा जाता है अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें पूरा पैसा भरना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन का तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। अगर ये हो रहा है तो आपको लगता है कि एक साफ जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं खुद इस फिल्म इंडस्ट्री में 12 ईयर से काम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने राज के हॉट शॉट्स की एज एन एक्ट्रेस काम किया है। मुझसे कोई न्यूड ऑडिशन, कोई किसी की गलत बात या कोई भी गलत कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा गया। मुझे जो स्क्रिप्ट दी गई वही स्क्रिप्ट मुझसे परफॉर्म करवाई गई। जो कॉस्ट्यूम्स मुझे ट्रायल में शो किए गए वही कॉस्ट्यूम दिए गए। जो लोकेशन, जो पेमेंट, जो बताया गया वही हुआ। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं खुद भी आउटसाइडर हूँ, मैं कोई राज कुंद्रा के रिश्तेदार तो हूँ नहीं कि मुझे अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा और बाकियों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूँ कि दूसरों के साथ कुछ हुआ। बट हाँ, जांच पड़ताल होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उन लोगों की भी जांच की जानी चाहिए जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि वो खुद क्या कर रहे हैं और क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं। कई बार एलिगेशन की वजह पैसे की ब्लैकमेलिंग भी होती है, कई बार एलिगेशन की वजह जेलसी भी होती है, और कई बार
कभी ये भी होती है कि उनको काम चाहिए तो उन्हें काम नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। तो ठीक है, ठीक है गहना, आपने कहा कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपको ऐसा अनुभव नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसे और आप विस्तार से बताएं कि चूंकि जेल जाने की नौबत आपके लिए आई थी, आपके खिलाफ केस दर्ज हुए, आखिर कैसे आपका सफर तय हुआ और कैसे आप उस मकाम पर पहुंच गई कि फिल्म इंडस्ट्री में और बड़ा नाम कमाती, इससे पहले ही आपकी गिरफ्तारी हो गई? मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 4th को मेरी एक हिंदी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था। मैं घर पे बैठ के तैयार हो रही हूँ, मेरे घर में 4 बजे और 3 क्राइम ब्रांच वाले घुस जाते हैं। अंदर आने के बाद बिना वारंट के मेरे से लैपटॉप छीन लिया जाता है, मुझसे फोन ले लिया जाता है। मेरे घर में रात को 3 पुलिस वाले सो जाते हैं। मैं उनके नाम भी बताना चाहूंगी, फातिमा, योगिता एंड शिव। 5 को मुझे लेके जाया जाता है, दिन भर टाइम पास करते हैं, शाम को घर भेज देते हैं, 6 को घर बुलाते हैं, अचानक से FIR कर दी जाती है, 7 को कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है। मुझे ये तक नहीं बताया जाता है कि मुझ पे एलिगेशंस क्या है, मुझे रिमांड एप्लीकेशन तक नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि सबको पता था मुझे मराठी पढ़नी नहीं आती है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया, मुझे ये तक नहीं बताया गया। मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, किसी को जब फंसाने पे लोग आ जाएं तो किस हद तक फंसाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो लोग 4 तारीख को शूट में पाए गए जी, उनको 5 तारीख को खड़ा किया गया कोर्ट में। मैं तो 5 तारीख को कोर्ट में नहीं आई, दैट मीन्स मैं 4 तारीख को शूट पे नहीं थी। और मेरी चार्जशीट ये कहती है कि 6 तारीख को उन्होंने मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया और मेरी झड़ती ली। मेरी झड़ती में मेरे अंदर से, मेरे शरीर के अंदर से लैपटॉप गिरा, 3 फोन गिरे और चेकअप हुआ और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। अगर मैं गलत होती, मेरे पास 3 दिन का टाइम था, आई वुड हैव टेकन एंटिसिपेटरी बेल। मैंने अप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि मुझे ये मालूम ही नहीं है कि मैं अरेस्ट होने वाली हूँ या मुझ पर क्या कलम लगने वाली है और मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। मैं उन लड़कियों, मतलब मैं वो बंदी हूँ जिसने जज ने पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है, तो मैंने मेरी PC बढ़वाई। मैंने PC इसलिए बढ़वाई क्योंकि आई वांटेड टू टॉक टू द पुलिस कि मुझे क्यों अंदर डाला जा रहा है, मुझ पे क्या एलिगेशन लगाई जा रही है, जबकि सबको पता है कि जब जुडिशियल कस्टडी होती है यानी कि JC, तभी आपको बेल मिलती है। और स्टिल मैंने PC की डिमांड की क्योंकि आई वांटेड टू टॉक टू देम। मुझसे कोई बात नहीं की गई, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, मेरा कोई इंटेरोगेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं। केस बना के मुझे बायकुला जेल में 17 को लेकर के 18 को मुझे मालगानी पुलिस चौकी में उठा के डाल दिया जाता है। मुझ पर गैंग रेप जैसी बड़ी एलिगेशन लगाई जाती है, जो कि 376D है, जो देखा जाए तो 302 से भी बड़ा सेक्शन है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझ पे स्ट्रेट रेप केस नहीं डाला जा सकता 376, इसलिए मुझ पे 376D डाला गया ताकि मुझे फंसाया जाए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं जब जेल से निकली हूँ, मैंने लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, क्योंकि गैंगरेप लगा है तो कोई तो होगा अगर गैंगरेप की बात हो रही है। किसी से कोई इंक्वायरी नहीं की गई, मुझे सिर्फ उठा के जेल में डाल दिया गया। उस लड़की का पेमेंट ट्रांजैक्शन, उसका NOC वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, उसका डांस का वीडियो, उसकी चैट, सब कुछ दी गई। इसके बावजूद मुझे डाला गया। मुझे बताओ, कौन से रेप करवाने का कौन सी लड़की पैसे लेती है? रेप होने के बाद कौन सी लड़की प्रमोशन वीडियो देती है? रेप होने के बाद कौन सी लड़की NOC वीडियो देती है? अगर एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड या पति थोड़ा सा फोर्सफुली कुछ कर दे, लड़कियों की हालत नहीं होती खड़े होने की। लड़की ने गैंग रेप जैसा बड़ा एलिगेशन लगाया है और मेरे शूट से वो नाचते हुए घर गई है। हमने गाने का शूट किया था, 2 गाने का शूट था जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये आपका पक्ष है, ठीक है, ये आपका पक्ष है, ये आपका पक्ष है। और मैं इस बात के लिए आपको, ठीक है गहना, ये बात आपने शुरुआत में ही कह दी, चूंकि क्लियर कर दिया कि जांच होनी चाहिए अगर दूसरी लड़कियां एलिगेशंस लगा रही हैं। और मैं इस बात की दाद देती हूँ कि आप कह रही हैं कि हाँ आपकी सोच अलग है, लेकिन अगर कुछ लड़कियां एलिगेशंस लगा रही हैं तो जांच करके पता किया जाए कि वो सच बोल रही हैं या झूठ। लेकिन राज कुंद्रा के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा, जरा शॉर्ट में बता दीजिए। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति पर बार बार एक ही तरह के एलिगेशंस लगे तो जाहिर है उसका केस भी कमजोर होता है, और यही राज कुंद्रा के साथ हो रहा है, क्योंकि कई लड़कियों ने उन पर वही एलिगेशंस लगाए हैं जो एक ही तरह के हैं और बहुत डिस्टर्बिंग हैं। See, my experience was really good with him. मेरे पास जब मैं मिली पहली बार, मुझे जो स्क्रिप्ट बताई गई थी वही थी। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ काम होता है, वहां भी वही था। मेरे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं हुई, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गहना हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है कि इस पूरे केस में अब आगे जांच से ही मालूम चलेगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन एक चेहरा है फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा भी जहां पर बहुत कुछ सामने आना चाहिए। अंदर बंद कमरों में अगर किसी को मजबूर किया जा रहा है वो काम करने के लिए जो उसे नहीं करना है, तो जाहिर है कि ये बहुत डिस्टर्बिंग है और इसकी एक एक परत खुलनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त